विष्णु शर्मा की कथा। सूत जी शौनक आदि ऋषियों से बोले कि विष्णु शर्मा अंतरिक्ष के मार्ग से होकर इंद्रपुरी के समीप पहुंचे। उन्हें सहस्त्र नेत्र वाले बुद्धिमान इंद्र जी ने आते हुए देखा। वह उनका उद्यम जानकर देवराज जी ने बड़ा विघ्न किया। मेनका नाम अप्सरा से बोले कि हमारी आज्ञा से तू जा। वह सुमध्य में जाकर शीघ्र ही इस शिव शर्मा के पुत्र विप्रश्रेष्ठ का ऐसा विघ्न कर कि जिससे वह हमारे ग्रह में न आए। ऐसा वचन सुनकर मेनका शीघ्र ही आकाश को गई। सूत जी शौनक आदि से बोले कि रूप उदारता आदि गुणों से युक्त वह सब भूषणों से भूषित हो एक उड़न खटोले पर चढ़ नंदन उनके समीप वीणा बजाकर गाते हुए पुरुषों के अच्छे राग के समान गाती हुई उस विशाल नयनी चतुर व मनोहर कटाक्ष करने वाली को उन महात्मा विष्णु शर्मा ने देखा। वह उसका व्यवसाय भी जाना कि ये इंद्र की भेजी हुई हमारा विघ्न करने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। परंतु वे द्विजोत्तम जी उसको छोड़ बड़े वेग से आगे बढ़े। तब उन ज्ञानात्मा से उसने कहा कि तुम कहां जाते हो हे महामति वाले। तब उस कामचारिणी मेनका से विष्णु शर्मा बोले कि हम अपने पिता के अर्थ बहुत शीघ्रता के साथ इंद्रलोक को जाते हैं। ये सुन मेनका विष्णु शर्मा से फिर अति प्रिय वचन बोली कि मैं काम के बाणों से व्याकुल हूं, इससे तुम्हारे शरण में आई हूं। हे दुष्यार्थ, जो इसको धर्म जानते हो तो मेरी रक्षा करो। हे विप्र, जैसे ही मैंने तुमको देखा है कि मेरा चित्त काम से व्याकुल हो गया, वह मेरे सब अंग काम से जलने लगे। इससे प्रसन्न वसमुख हो जब तक मेरे संग मैथुन ना करोगे तब तक मैं कामाग्नि से जला करूंगी, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। यह सुन विष्णु शर्मा बोले कि हे वरान्नी, हे शिवे, हम देवराज का चरित्र जानते हैं, वह आपका भी चरित्र बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हम ऐसे नहीं हैं जैसा तुम चाहती हो। हे शोभनी, आपके रूप व तेज से विश्वामित्र आदि अन्य मुनि लोग मोहित होते हैं। हम शिव शर्मा जी के पुत्र हैं, जो कि योग से सिद्ध हैं, वह तपस्या से भी सिद्ध हैं। वह काम आदि दोषों को उन्होंने पहले ही जीत लिया है, इससे उनसे वे रहित हैं। इससे हे विशाल नेत्र वाले, और किसी को जाकर भजो, तुम तो इंद्रलोक को जाते हैं। ऐसा मेनका से कह वे ब्राह्मण श्रेष्ठ अपने उसी वायु वेग से चल खड़े हुए। तब निष्फलो मेनका इंद्र के समीप पहुंची। वह उन्होंने जाना कि इसका किया वहां कुछ नहीं हुआ। इससे इंद्र ने विष्णु शर्मा को नाना प्रकार की भयंकर विभीषिकाएं दिखाई। हे द्विजो, जैसे अग्नि से जलने पर तृणों के ढेर एक क्षण में भस्म हो जाते हैं, वैसे ही इंद्र की हुई विभीषिकाएं भी सब क्षण मात्र में भस्म हो गई, क्योंकि महातेजस्वी व यशस्वी ब्राह्मण लोग अपने तेज से क्या क्या नष्ट नहीं कर डालते। इस प्रकार महात्मा इंद्र के बार बार किए हुए बहुत से विघ्न उन मेधावी विष्णु शर्मा जी ने अपने तेज से नष्ट कर दिए। जब वे सब बड़े बड़े दारुण विघ्न नष्ट हो गए, वह उन सब दारुण आकृति वाले दारुण विघ्नों को एक दूसरे के पीछे इंद्र के किए हुए जाना। तब महातेजस्वी द्विजोत्तम विष्णु शर्मा जी ने लाल नेत्र करके इंद्र के ऊपर बड़ा भारी कोप किया। सूत जी बोले कि अपने धर्म में रत पुरुष का जो कोई विघ्न करे तो उसको अवश्य दंड देना चाहिए, क्योंकि उसके दंड देने में देने वाला दोषी नहीं होता। द्विजोत्तम विष्णु शर्मा जी ने अपने मन में यह विचार किया कि वह स्वभाव इंद्र को इंद्रलोक से नीचे गिरा देंगे, अन्यथा इंद्र ना मानेंगे। वह देवताओं के पालने के लिए दूसरा इंद्र बनाएंगे। ऐसा विचारांश करके वे ब्राह्मण देव इंद्र के नाश करने पर उद्यत हुए। तब तक इंद्र जी वहां आए। वह नम्रता पूर्वक विष्णु शर्मा से बोले कि हे महाप्राज्ञ विप्र जी, तुम्हारे तप से व नियमों से वह इंद्रियों के दमन करने से वह शौचाचार करने से तुम्हारे समान अन्य कोई नहीं है।
वह तुम्हारी इस पिता की अपूर्व भक्ति से सब देवताओं समेत हम जीत ले गए। हे सत्तम, इससे हमारे सब अपराध आप क्षमा करें। वह जो मन में हो वह वर मांगे, तुम्हारा कल्याण हो। चाहे बहुत ही दुर्लभ होगा पर आपको अवश्य देंगे। तब आए हुए देवराज से विष्णु शर्मा बोले कि हे इंद्र, ब्राह्मणों का तेज बड़ा रौद्र होता है, उसे देवता व दैत्य बड़े दुख से सह सकते हैं। उसमें भी जो ब्राह्मण अपने पिता का भक्त होता है उसका तेज तो बहुत ही दुस्सह होता है। इससे अब आज से महात्मा ब्राह्मणों के तेज को कभी भंग ना करना, क्योंकि जब उत्तम ब्राह्मण कभी रुष्ट होते हैं तो तेज हरने वाले को पुत्र पौत्र समेत नाश कर देते हैं। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। यदि इस समय आप न आए होते तो ये तुम्हारा उत्तम राज्य अपने तप के प्रभाव से किसी अन्य महात्मा को अनुराग से पूर्ण चित्त होके हमने देने की इच्छा की थी, पर आप यहाँ आ गए, वह वर देना चाहते हैं तो हे इंद्र, हमको थोड़ा सा अमृत दीजिए, वह पिता में अचल भक्ति दीजिए। हे देवराज, यदि संतुष्ट हुए हों तो ऐसा ही वर दीजिए। यह सुन इंद्र जी ने कहा कि बहुत अच्छा, तुमको अमृत भी देंगे, वह पिता में अचल भक्ति भी देंगे। ऐसा उन ब्राह्मणोत्तम से कहे इंद्र ने अपने हाथ से लाकर अमृत दिया। सो भी ऐसे प्रसन्न हुए कि घड़े का घड़ा उठाकर दे दिया। वह कहा कि पिता में तुम्हारी सदैव अचल भक्ति होगी। ऐसा कहकर इंद्र जी ने उन ब्राह्मण देव को विदा किया और ब्राह्मण के अत्यंत दुस्सह तेज को देखकर प्रसन्न हुए। वह विष्णु शर्मा वहां से आकर अपने पिता से बोले कि व्याधि नाश करने वाला अमृत हम इंद्र से ले आए। हे महाभाग पिताजी, इससे अब सदा के लिए रोग रहित हो जाइए। वह इस अमृत को पान कर परम तृप्ति को प्राप्त हुई। पुत्र का ये पूज्य वचन सुनकर शिव शर्मा जी बड़े प्रसन्नचित्त हो सब अपने पुत्रों को बुलाकर उनसे बोले कि तुम सब लोग पिता की भक्ति में तत्पर हो, वह हमारे वचन का प्रतिपालन सदा करते हो। हे पुत्र, अब जो पृथ्वी तल पर दुर्लभ हो वह वर हमसे मांगो। ऐसा पिता का वचन सुन सबों ने सम्मत किया। वह विचार करके सब अपने पिता से बोले कि हम लोगों की माता जी जो कि यमराज के मंदिर को चली गई हैं, हे सूरत, वह अब फिर तुम्हारे प्रसाद से जीकर रोग रहित हो जाएं। वह जन्म जन्मांतर में आप पिता व ये माता हम लोगों की होती रहें। वह हम लोगों की सदा पिता माता में अचल भक्ति बनी रहे। बस और कुछ वह हम लोग नहीं चाहते। इतना सुन शिव शर्मा बोले कि आज ही पुत्रों के ऊपर करुणा करने वाली तुम लोगों की माता जीतकर अति हर्षित होकर आएंगी, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। जब शिव शर्मा ऋषि ने ऐसा शिव वाक्य कहा कि वैसे ही उन लोगों की माता अति हर्षित हो वहां आकर बोली कि इसलिए सुंदर वीर वाले श्रेष्ठ कुल व वंश के ताड़ने वाले पुत्र के उत्पन्न होने की इच्छा मनुष्य व महाभाग्यवती व पुण्य करने में प्रीत करने वाली स्त्रियां करती हैं कि हमारे सर्वज्ञ पुण्य अंगों से युक्त व पुण्य करने का साधक पुत्र उत्पन्न हो, क्योंकि जिसके गर्भ में पुण्यात्मा पुत्र आता है उसका घर पुण्यों से सुख से बढ़ता है। वह पुण्य भागनी स्त्री बिना कष्ट के ही आनंद से पुण्य पुत्रों को उत्पन्न करती है। सुकुल का आचार व कुल ही के आधार का व पिता माता को तारने वाला उत्तम पुत्र बिना बहुत पुण्यों के कैसे कोई स्त्री पा सकती है, हम नहीं जानती। किन किन पुण्यों से ये महापुण्यात्मा भरता हमको मिले हैं, जिनका वीर धर्म युक्त है। वह आप धर्मात्मा व धर्मस्थल हैं, जिनके वीर से महातेजस्वी महातपस्वी तुम लोगों को हमने पुत्र रूप में पाया। वह पुण्य करने में अत्यंत प्रीत करने वाले तुम लोग ऐसे प्रभाव से युक्त हुए। वह हमारे तुम सब पुत्र पिता की भक्ति में हुए। देखो, लोकों में बहुत पुण्यों द्वारा
अच्छा पुत्र मिलता है। वह हमने तो एक दूसरे से अधिक महायश वाले 5 पुत्र पाए, जो कि सब यज्ञों के करने में निपुण, वह सब अपने स्वभाव ही से पुण्यात्मा, वह सब तप, तेज व पराक्रम से युक्त। इस प्रकार उनकी माता ने बार बार अपने पुत्रों को बढ़ाया। वह वे बड़े भारी हर्ष से युक्त होकर प्रणाम करके अपनी माता से बोले कि हे माता जी, बड़े सुंदर पुण्यों से अच्छी माता व अच्छे पिता मिलते हैं। सो हम लोगों के बड़े भाग्यों से महापुण्यवती अच्छी माता आप मिली हैं। वह जिनके गर्भ में प्राप्त होके हम लोग उत्पन्न हुए, वह पुण्य करते हुए अच्छी तरह बढ़ाए गए। अब यही चाहते हैं कि जन्म जन्म में तुम तो माता हो, वह ये हमारे पिता हो। ये सुन उन लोगों का पिता बोला कि हे हमारे पुत्र, तुम लोग सुनो, हम पुण्यदायक सुंदर वर देते हैं कि हमारे संतुष्ट होने से अक्षय भोग बहुत दिनों तक भोगो। यह सुन पुत्र बोले कि हे तात, यदि आप प्रसन्न हैं व वर देना चाहते हैं तो हम लोगों को तुम ताप रहित श्री विष्णु के लोक गोलोक को भेजो। ये सुन उन लोगों का पिता फिर बोला कि हे पुत्र, निश्चय पिता की भक्ति से व तप करने से वह हमारे प्रसाद से पाप रहित तुम लोग श्री विष्णु जी के लोक को शीघ्र ही जाओ। जब श्री शर्मा ऋषि ने ऐसे सुवचन अपने पुत्रों से कहे तो शंख चक्र गदा हाथों में धारण किए वह गरुड़ पर आरूढ़ श्री विष्णु भगवान आप वहां आए। वह पुत्रों सहित शिव शर्मा ऋषि से बार बार बोले कि हे ब्राह्मण, पुत्रों समेत तुमने भक्ति से हमको जीत लिया। इससे पुण्यकारी इन चारों पुत्रों समेत वह पति की इच्छा किए हुए इस पुण्य रूपिणी अपनी भार्या के साथ तुम आओ, हमारे संग चलो। शिव शर्मा ऋषि फिर बोले कि हमारे चारों पुत्र उत्तम वैष्णव लोक को तब तक जाएं, वह हम अभी कुछ काल तक इस पृथ्वी पर अपनी इस स्त्री के साथ व इस अच्छे अपने अंत वाले 5वें पुत्र सोम शर्मा के संग रहेंगे। जब सत्य भाषण करने वाले उन ऋषि ने ऐसा वाक्य कहा तो श्री विष्णु भगवान ने उनकी सम्मति करी।